Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of electricity chapter. We are covering some typical numericals from page number 37, Lakmeer Singh. You know the formulas of resistance in series combination, that is Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn, and effective resistance in parallel combination, that is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by Rn. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बेटा ये टिपिकल न्यूमेरिकल्स करते हुए ध्यान रखनी है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पर पैरेलल में है तो करंट आई चलता है, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है करंट, और सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। और सीरीज में करंट सेम रहता है पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज चेंज होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पर करंट जो है वो डिवाइड होता है। ये कहने को तो बड़ी छोटी सी बात है पर इसका यूज यहाँ पर इन न्यूमेरिकल्स में बहुत है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव चोजन क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू, पेज नंबर 38 लखमीर सिंह, इफ यू हैव। दिस इज द गिवन सर्किट डायग्राम। आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन आल्सो, यू कैन जूम इट हियर। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन हियर कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम आपको गिवन है और आपको करना क्या है कि करंट बताना है R2 और R3 में से। देखिए मैंने सर्किट डायग्राम वहां तो सिंपल सा ही गिवन था, तो मैंने क्या किया है क्लास, मैंने करंट I1 चूज किया, 1 एम्पीयर दिया हुआ है सर्किट डायग्राम में। वो I1 दिया है, R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम, R3 है 15 ओम। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं बार बार कहता हूं कि सीरीज और पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि यार ये ऐसे दिया हुआ फिगर तो ये पैरेलल हो गए, या दो रेजिस्टेंस ऐसे गिवन है तो वो सीरीज में हो गए। ऐसा नहीं, इट इज अबाउट करंट। इन दोनों रेजिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है तभी वो सीरीज में है। यहां पर देखो करंट I1 पहुंचा, उसे दो रास्ते दिखे, I2 और I3, तो करंट डिवाइड हो गया। तो करंट जब डिवाइड हो गया तो वो पैरेलल में, राइट? तभी ये R2 और R3 जो है पैरेलल में है, ये ध्यान रखना। तो एक तो हमें I2 और I3 निकालना है, R2 और R3 के अक्रॉस वही रेजिस्टर है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है AB के अक्रॉस, ये B पॉइंट है यहाँ कहीं, ठीक है, और AC के अक्रॉस मतलब पूरे सर्किट डायग्राम के अक्रॉस भी निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस निकालना। अब ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें करंट डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसमें पहले रेजिस्टेंस निकलेगा, और सॉल्व करने का तरीका देखना ध्यान से। देखिए अब इसका यहाँ मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं पेपर सेट करूंगा ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, सो आई वांट यू टू फोकस। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं R2 और R3 दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और अगर R2 और R3 दोनों, आई रिपीट, पहले थर्ड पार्ट ही करना है इसका, कहीं आप फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पहले होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, ऐसे होगा। तो क्लास 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। कई बुक्स में आप फॉर्मूला ये वो एलसीएम लेके सीधा भी लिख देते हैं R2 R3 अपॉन, पर आप इसी मेथड से चलना जैसे आपको सिखाया हमने, राइट? R2 की वैल्यू बताइए 10 ओम, R3 है 15 और 10 का एलसीएम ले लो, 30 आ गया, ठीक है। 30/10 3, ये तो आपको पता ही है, +2, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक बात है, यू नो दैट ऑलरेडी, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। 1/Rp आ जाएगा बेटा 5/30, 1/6, तो Rp आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब ये सर्किट डायग्राम को फिर से मतलब फिर से बनाते हैं सॉल्व करके। वो जो R2 और R3 थे उन्हें सॉल्व करके Rp आ गया, और R1 अपनी जगह पर है। R1 कितना था 5 ओम और Rp 6 ओम, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐसे समझ लो सॉल्व करके बीच में आ गया, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, राइट? तो यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो गया R1 प्लस Rp। उन्होंने यही पूछा था आपसे, अगर आपको ध्यान हो, कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस Rp यानी कि 5 + 6 यानी कि 11 होगा, ठीक है क्लास। तो ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है AB के अक्रॉस। देखो V = IR होता है ओम्स लॉ से, आप सबको पता है, ठीक है। पर अब हमें देखना है AB के अक्रॉस करंट क्या फ्लो हो रहा है और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप ध्यान से देखो AB के अक्रॉस करंट हो रहा है फ्लो I1, राइट, और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है R1, तो ये हो गया I1 × R1, राइट। आप चाहें तो टैली कर सकते हैं यहाँ से I1 × R1। I1 की जगह पे बेटा 1 है और R1 की जगह
5 तो ये आ गया 5 वोल्ट। अब हमें निकालना है AC के अक्रॉस। AC के अक्रॉस हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, I1 इंटू में जो भी टोटल आया रेजिस्टेंस, पर मैं चाहूंगा पहले आप BC के अक्रॉस निकालें, ठीक है। आई वांट यू टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC। तो BC के अक्रॉस भी करंट बताओ क्या फ्लो हो रहा है, सेम I1 ही हो रहा है अभी, ठीक है ना, I1, लेकिन BC के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव आर्म का लेना है, वो RP है, R2 या R3 मत ले लेना, ये ध्यान रखो, ठीक है। I1 की जगह 1 और RP कितना आया, 6 आया, तो 1 into 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। और VAC अब क्या है, VAC कॉम्बिनेशन है दोनों का, VAB का और VBC का। VAB है 5 और VBC है 6, तो 5 + 6 11 वोल्ट आ गया, राइट। और अगर जो बच्चा डायरेक्ट करना चाहता है, अगर वो ये 2 स्टेप नहीं करना चाहता, तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप बता रहा हूँ, वो डायरेक्टली भी कर सकता है, पर उस केस में वो हो जाएगा I1 इंटू में जो भी कैपिटल आ रहा है, I1 1 था और कैपिटल R कितना था 11, तो ये देखो 11 वोल्ट आ रहा है। मतलब हर छोटे छोटे स्टेप का इस बार बड़ा ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस V = IR पता है तो लगा दिया, ऐसे नहीं, देखना है वहां पर I फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो ये तो हो गए 2 पार्ट। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में बेटा जी आपको फाइंड आउट करना है I2 और I3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब V = IR आपको पता है, V = IR आपको पता है, तो वहां से I हो जाएगा V/R, राइट। तो अब I2 आप मुझे बताओगे I2 क्या होगा, और VB क्या होगा, VAB होगा, VBC होगा या VAC होगा, VBC, वेरी राइट, ठीक है। फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ से पता है, इज V/R। तो VBC अपॉन में क्या होगा बेटा, जिसके अक्रॉस निकालना है R2 अपॉन R2 होगा, याद रखना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC अपॉन में R2, BC के अक्रॉस VBC तभी मैंने वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ काम में आया VBC कितना आया था 6 वोल्ट आया था, और R2 कितना 10, तो 6/10 ये कितना आ गया 0.6 एम्पियर, ठीक है। ऐसे बेटा I3 निकालो, वो जाएगा VBC बोलो अपॉन R3, वेरी राइट। VBC कितना है 6 और ये 15, 3 2 3 5 का, तो कितना आ गया 0.4 एम्पियर, ठीक है। अब अगर देखो एक और बात, अगर टोटल इन्हें ऐड करके भी देखोगे ना, तो I2 + I3 जो है वो I1 के बराबर आएगा, ठीक है। ये रफ है, राइट, इसका कोई वो नहीं है, जस्ट तभी अंडरलाइन कर दी। I2 कितना आया, जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग योर आंसर, तो बेटा ये 1 एम्पियर, राइट। आई होप ये क्लियर है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने 35th का B पार्ट चूज किया आपके लिए, क्योंकि बाकी तो ऐसे हैं, और भी वीडियोस बनाएंगे हम इस टॉपिक पे, डोंट वरी, ठीक है। 35th का B इज ऑन पेज नंबर 42। जैसा कि आप देख सकते हैं, लखमीर सिंह आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो पिक्स विल अपलोड, वरना यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर लिख ही दिया मैंने सारा। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। इन द डायग्राम शोन बिलो, यहाँ जो डायग्राम है, द सेल एंड एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। मतलब ये जो तीनों रेजिस्टर है R1 R2 I3 आइडेंटिकल है, मतलब इनकी वैल्यू सेम है, X ओम ईच है, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। विद द स्विच K ओपन एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर। अब देखो मेरी बात सुनो, जब ये स्विच ओपन है, वैसे मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये सर्किट ही कुछ ऐसे बना पड़ा है कि देखो ना, यहाँ पर तो ये पाथ इसका कंप्लीट हो रहा है, यहाँ भी इसका पाथ कंप्लीट हो रहा है, तो स्विच ओपन है तो ये तीसरा वाला काम नहीं कर रहा सिर्फ, ठीक है ना, ये दोनों काम कर रहे हैं तभी, वरना मैंने क्या बताया, जब स्विच ओपन हो, पर वो सर्किट पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर स्विच ओपन है और जो रेजिस्टर है आइडेंटिकल है, और ये करंट रीड कर रहा है समहाउ कितना 0.6 एम्पियर। अब हमें बताना है जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो करंट I' क्या होगा। अब 0 एम्पियर मत लिखाना कि सर आपने तो ये सिखाया था, ठीक है ना, ऐसे नहीं, सर्किट पे डिपेंड करता है। अब ध्यान दो, देखो सबसे पहली बात मैंने बताया ना, जब ये स्विच ओपन है, पहले वो वाला केस लेते हैं आपका, जब आपका स्विच ओपन है तो R1 और R2 दोनों काम कर रहे हैं, R1 एंड R2 आर वर्किंग, क्योंकि ये पाथ कंप्लीट हो रहा है, पाथ जहां कंप्लीट हो गया वहां आपको करंट लग गया, समझ लो, ठीक है ना।
क्या थी डेफिनेशन याद है ना, इलेक्ट्रिक क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो बेटा 1/rp, ये दोनों पैरेलल में आपको पता है, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, राइट। 1/r1 के प्लेस पे r1 की जगह x, r2 की जगह भी x, एलसीएम ले लेना बेटा, 2/x आ जाएगा, मतलब rp कितना आ गया, x/2 ओम, ठीक है। rp आपके पास है। अब वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज मान लो v है, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होती है ना, अभी बताया था ना, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, करंट डिवाइड होता है, तो v इज इक्वल टू जो भी करंट है जब दो रेजिस्टर काम कर रहे हैं इनटू में दोनों का रेजिस्टेंस है rp। I कितना था, 0.6 एम्पियर दिया हुआ था और rp था x/2 से कट कर, तो v बेटा कितना आ गया, 0.3x, v आ गया 0.3x। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब स्विच को करते हैं क्लोज, अब यहाँ पर स्विच को मैं बंद कर रहा हूँ इस वाले को, ठीक है। ये दूसरा जो केस है, ये स्विच क्लोज है, और आपको पता है जब स्विच क्लोज है तो तीनों रेजिस्टर काम करने लग जाएंगे, ठीक है ना, पूरा सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। तो उस केस में 1/rp क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इन्हें ऐड कर लो बेटा, यहाँ x आ गया 1 + 1 + 1, ये आ गया 3/x, तो rp कितना आ गया, x/3 ओम आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अब या नहीं, सेम होगा। मान लो नया पोटेंशियल डिफरेंस v डैश है पर करंट डिफरेंट होगा, और ये i डैश ही हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस भी rp मत दो, rp डैश दे दो, rp ऑलरेडी आपने जब 2 थे तब दिया था, ठीक है ना। तो देख रहे हो छोटे छोटे उसका कितना सिग्निफिकेंस है, ये नहीं है कि rp लिख के करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं, तो ये थोड़े से हायर लेवल के हैं, लेकिन आता जरूर है क्वेश्चन इसमें से, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से करना है। अब यहाँ कोई बेसिक और स्टैंडर्ड तो है नहीं, सेम ही पेपर आएगा साइंस का, तो अच्छे से करना है, लखमीर भी साथ साथ करनी है। ओके क्लास, अब v डैश इक्वल टू हो जाएगा i डैश इंटू rp डैश, v डैश और v बराबर है, i डैश हमें निकालना है, rp डैश की जगह x/3, और v याद करो कितना आया था इक्वेशन नंबर 1 से, 0.3x आया था। तो बेटा ये x/3 को ले जाओ लेफ्ट में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x, x से x काट दो तो ये 0.9 एम्पियर आ जाएगा। समझ आई बात। I डैश कितना हो गया 0. तो उन्होंने पूछा था नया करंट क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। क्लास एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर, 20th क्वेश्चन है, पेज नंबर पेज नंबर है 39, पेज नंबर 39 पे 20th क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, मैं रीड कर देता हूँ। सर्किट डायग्राम ये आपको गिवन है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रेजिस्टर, ठीक है। यहाँ 5, 4 और 10 ओम के 3 रेजिस्टर गिवन है, पर सिर्फ पहले वाले से करंट दिया हुआ, I1 दिया हुआ 1 एम्पियर, आई रिपीट, सिर्फ I1 दिया हुआ है, I1 आपको 1 एम्पियर गिवन है और बाकियों से आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्लास, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वही एक ही बात की बात करूंगा, I2 और I3 यहाँ पर गरिमा में निकालना है, मैं काम करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा जो भी आएगा, ठीक है ना, पहले केस में जो आएगा सेम होगा वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V की। V क्या होगा गरिमा, I1 × R1 होगा, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। V इज इक्वल टू I1 × R1, I1 है 1 एम्पियर, R1 कितना आया 5, तो ये आ गया 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, राइट, 5 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको निकालना है I2 और I3 निकालना है, राइट। तो बहुत आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सीधा करूं डायरेक्ट, I2 क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R होता है, पोटेंशियल तो सेम ही है तो V लगेगा सब में, लेकिन I2 किसके अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस, तो V/R2 हो गया, V है 5 और R2 कितना बेटा 4, तो ये कितना आ गया 1.25 ओम सॉरी एम्पियर आ गया, करंट का यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस का ओम, तो I2 आ गया 1.25 एम्पियर। सिमिलरली I3 निकाल लीजिए, विच इज V/R3, V कितना है 5, R3 कितना है 10, तो ये आ गया 0.5 एम्पियर। I2 और I3
निकालने थे, एक आ गया 1.25 एम्पियर, एक आ गया 0.5 एम्पियर। थैंक यू एवरीवन।